मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिहार में लघु खनन से जुड़ी गतिविधियां बंदूक और वर्चस्व की लड़ाई का प्रयास समझी जाती थी। माइंस डिपार्टमेंट को लोग उसी रूप में लेते थे। ऐसे में आतंक, अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस का माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का जो शंखनाद था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से हमने बिहार खनन परिदृश्य को उपद्रव के प्रयास से उद्यमिता के उभरते हुए क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है। आज बिहार में अवैध खनन की नहीं, राजस्व संग्रह की चर्चा हो रही है। ओवरलोडिंग की जगह अब अपॉर्चुनिटी की बात बिहार के अंदर की जा रही है। विभाग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय से हम हर व्यवधान का सटीक समाधान करने पर बल दे रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के खनन परिदृश्य पर भी देखा जा रहा है। वर्ष 2001-2 में जहां बिहार का राजस्व संग्रह महज 41 करोड़ था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार ने 2009-10 में इसे बढ़ाकर 263 करोड़ तक पहुंचाया। और आपको जान करके खुशी होगा कि पिछले 5 वित्तीय वर्ष में 2021-22 में लगभग 1700 करोड़ का राजस्व था और आज 24-25 में 3536 करोड़ का राजस्व का संग्रह हमारा विभाग ने किया। एक वर्ष के अंदर राजस्व को डबल करने का और उस संग्रह के बाद आपको मैं जानकारी दे दूं कि 273 जो हमारे घाट थे निलंबित, जिसमें 214 संचालित हुए, शेष पर्यावरण स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। 78 भालू घाट विभिन्न कारणों से लोग प्रत्यार्पित सरेंडर कर दिए, जिसमें 12 घाट का पुनः निर्धारण हमने किया है। अब जानकारी हो कि 78 घाट के कारण 600 करोड़ का विभाग को डायरेक्ट नुकसान इस वित्तीय वर्ष में किया गया। वह घाट सरेंडर करने का कारण जो लोगों ने बताया कि अधिक बोली लगा के लोग घाट लिए थे, लेकिन ओवरलोडिंग अवैध खनन बंद हो जाने से उनको लगा कि नुकसान होगा तो वो सरेंडर कर दिए। और हमने भी विभाग में बैठकर अपने पदाधिकारियों के साथ, सचिव डायरेक्टर के साथ स्पष्ट निर्देशित किया, जो पिछले बार भी हमने कहा कि जो घाट सरेंडर किए हैं वो कंपनी में डायरेक्टर हो या पार्टनर हो, ऐसे लोग को किसी भी दूसरे फर्म के नाम से अगर जो ये दोबारा घाट लेना चाहेंगे तो उन पर पूरी मॉनिटरिंग और नजर रखें और उनको कतई ये अवसर नहीं मिले। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का हमने निर्देश दिया है। ये फेंसिंग अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था से खनन पट्टा क्षेत्र में वाहन रहने पर भी चालान कटता है। ओवरलोडिंग पर पूर्णतः रोक लगाया गया है। पूरी तरह से पूरे बिहार के अंदर ये स्पष्ट निर्देश भी है और इनाम भी घोषित है। घरेलू उपयोग हेतु मिट्टी के उपयोग में रॉयल्टी जमा करने में छूट दी गई है। जो अपने जमीन से मिट्टी ले जाके अपने पर्सनल उपयोग में काम करेंगे उनको रॉयल्टी से छूट दी गई। या सामाजिक काम
छठ व्रत जैसे समय में यज्ञ प्रयोजन या कोई सामाजिक कार्य में, उनमें भी हम लोगों ने छूट दिया है। सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए लघु खनिज भंडारण लाइसेंस पाने और नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबू का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, दोहन शोषण का कोई शिकार नहीं हो सकता। और लाइसेंस निर्गत करने की शुल्क राशि व्यवसाय के आकार, बृहत, मध्यम और लघु के आधार पर प्रावधान किया गया है। साथ ही बालू घाटों और पत्थर वाले ब्लॉक की बंदोबस्ती की नीलामी की प्रक्रिया के जरिए होती है। इन उपायों के साथ पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना खनन पर पूर्णतः रोक से राजस्व संग्रह काफी बढ़ा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि आज रोहतास जिला में 3 खनिज ब्लॉकों, नावाडी में ग्लूकोनाइट ब्लॉक, टीपा ग्लूकोनाइट ब्लॉक एवं शाहपुर अकबरपुर में ग्लूकोनाइट ब्लॉक तथा गया जिले के एक खनिज ब्लॉक सपनेरी बेंडियम मैग्नेटाइट ब्लॉक के नीलामी हेतु विज्ञापन का प्रकाशन टॉन्च 7 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 20/5/2026 निर्धारित की गई है। बृहद खनन में देश के नक्शे पर बिहार भी अब आ गया है। पहली बार ये डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने की एक शुरुआत है। शेष 3 सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा 4 खनिज ब्लॉकों में से रोहतास जिला के ग्लूकोनाइट खनिज के 2 ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस विभाग द्वारा निर्गत किया गया है। खन्ना पट्टा क्षेत्र के जियो फेंसिंग अनिवार्य किया गया और इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मंजोस भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बांका जिले में बृहद खनिज कॉपर लेड जिंक ब्लॉक नीलामी हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जो राजस्व आज भी खनन विभाग ये काफी बढ़ेगा जब हमारा बृहद खनन के अंतर्गत रोजगार भी बढ़ेंगे और राजस्व भी बढ़ेंगे। आज राज्य में पहली बार आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाने हेतु लोक हित में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पटना जिला के 7 उजला बालू घाट एवं वैशाली जिला के 2 उजला बालू घाट आवंटित किया गया है। बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के लघु खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज के उत्पादन, परिवहन, भंडारण, अवैध खनन की रोकथाम आदि के बेहतर IT प्रबंधन एवं ई-चालान निर्गमन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रभावकारी तरीके से संपादित करने के लिए NIC की सेवा ली जा रही है। NIC के अंदर भी कुछ गड़बड़ियों का शिकायत मिला था जो लोकल स्तर पर थे, हमने उस पर भी कार्रवाई किया है। अब हम विशेष अभियान के रूप में कार्य विभागों की परियोजना में वैध स्रोत से प्राप्त लघु खनिजों का ही उपयोग करना अनिवार्य है। कोई कार्य विभाग बिना चालान के खनिज नहीं ले सकती। चालान समर्पित नहीं करने अथवा चालान अवैध पाए जाने की स्थिति में संवेदक के विपत्र पर स्वामित्व का 25 गुना राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है। 25 गुना उनसे पैसा की दंड के रूप में वसूली होगी। इस प्रावधान का अक्षरशः पालन हो, इसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाया गया है।
इसे भविष्य में नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे विभाग को राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधनों के अन्वेषण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व निदेशालय को 2 निदेशालयों में यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन किया गया है, जिससे हमारे बिहार के अंदर और बेहतर बृहद खनन की ओर हम कदम बढ़ा सकेंगे। आज राज्यांतर्गत अवसंरचनाओं के तीव्र विकास के कारण पड़ोसी एवं अन्य राज्यों से भारी मात्रा में बालू, पत्थर आदि लघु खनिज लाया जाता है, जो आप लोगों के माध्यम से भी कई बार शिकायत आती है, जिस पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण के लिए अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों को ट्रांजिट पास टीपी लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय ले ली है। अब कोई भी लोग जो बालू, पत्थर आदि लघु खनिज लावेंगे दूसरे राज्य से, वो बिना चालान के ओवरलोडिंग अवैध, इस पर एक बड़ी लगाम लगेगी। विभाग के अंदर 2025-26 में 78 घाट सरेंडर करने के बाद भी कल हमारा ईयर क्लोजिंग मार्च का 31 मार्च का 3592 करोड़ रुपया का हम राजस्व संग्रह किए, जो पिछले बार से ज्यादा है। और जबकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि बहुत सारे विभाग से राजस्व जो हमको आना था कार्य विभाग से 150 करोड़ के लगभग राजस्व नहीं आया, जबकि पिछले बार 511 करोड़ आया था। इस बार 369 करोड़ से कम। उसी तरह से रेलवे से 32 करोड़ का हम लोग बात भी किए थे, लेकिन कल तक वो नहीं दे सके। पटना मेट्रो से 6.5 करोड़ का था, CPWD से 20 करोड़ का, RWD से 70 करोड़ का, इस तरह से जोड़कर 309 करोड़ अगर जो हम जोड़ देते हैं, जो आ जाएगा इस महीने के अंदर आ जाएगा। बहुत सा तकनीकी कारण से कल क्लोजिंग आवर में, तो हमारा राजस्व 3592 करोड़ से ये बढ़कर करके लगभग 3800 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दो महीने के अंदर हमने इसी भी 21 घाटों का प्राप्त किए हैं, उसमें भी प्रगति है। और आपको जानकारी देते हुए खुशी होगा कि आज 21 जिले 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैं उनको धन्यवाद और बधाई भी देता हूं अपने विभाग को कि हमारा विभाग जिस तन्मयता के साथ काम किया है, पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और अवैध खनन से निपटने के लिए अनेक डिजिटल और प्रक्रियागत सुधारों का क्रियान्वयन भी किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक राजस्व संग्रह 3592 करोड़ और 21 जिले द्वारा 100% से अधिक राजस्व संग्रह किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। नियमित अनुश्रवण में इस वित्तीय वर्ष जो एक इतिहास रचा है, पिछले वित्तीय वर्ष से
काफी आगे हम बढ़े हैं और अवैध खनन में सुधार हेतु ओवरलोडिंग वाहनों के और सूचना दाताओं के बिहार योद्धा पुरस्कार का जो हमने प्रावधान किया, उसका कमाल है कि आज बिहार के अंदर ओवरलोडिंग और अवैध खनन लगभग बंद है। और हमने बताया कि अब जो हम बिहारी योद्धा को पुरस्कार दे रहे हैं, वो 10,000 वाला बड़ी गाड़ी पर 10,000 का था, वो बड़ी गाड़ी पर पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। छोटी गाड़ी ट्रैक्टर पर 5,000 का पुरस्कार जो 96 लोगों को हम लोग इसी 1.5 माह के अंदर हमने दिया है। विभाग में रियल टाइम मॉनिटरिंग किए जाने के उद्देश्य से 24/7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना किया, जिसका भी विभाग में पारदर्शिता के साथ उसका लाभ मिल रहा है। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिसके वीडियो फुटेज का मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अवलोकन की कार्रवाई की जा रही है। खनिज लदे वाहनों की पहचान के लिए लाल रंग से वाहन को रंगे जाने व निबंधन संख्या खनन वाहन लिखना अनिवार्य कर दिया, जिससे दूर से उसकी पहचान हो जाती है। आज VLTS व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की भी व्यवस्था हमने किया है। वहीं खनिज परिवहन के लिए ई चालान विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए जो हम जारी किए हैं, जो भारत सरकार के पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय के वाहन पोर्टल के साथ समेकित होता है। अब सारे बालू घाट और पत्थर के ब्लॉक जियो टैग है। खनिज ढोने पर हर वाहन अनिवार्यतः GPS से लैस होते हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाता है और खनन की लीज बारे हर स्तर पर धर्म कांटा स्थापित कराया जाता है, जो विभाग की ऑनलाइन प्रणाली के साथ समेकित होता है। अंकुश लगने के साथ साथ राज्य के राजस्व में भी बृहद वृद्धि होगी। खनन पट्टों के संचालन के पूर्व विभिन्न अनापत्ति तथा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं CTO निर्गत करने के संदर्भ में निर्धारित अधिकतम समयावधि को राज्य हित में युक्ति संगत कम करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि आम जनों को बालू की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र राजस्व की प्राप्ति हो। और हम अपने बिहार के राजस्व बढ़ाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा ही सकारात्मक पहल शुरू किए हैं। पत्थर खनन पट्टा का कुल 30 ब्लॉक हमने चिन्हित किया है, जिसके लिए उच्च स्तरीय प्रक्रियाधीन निर्णय में हम लोग राजस्व की वृद्धि करेंगे। ये बहुत जल्द जमीन पर उतरेगा निर्णय के बाद, और तब पत्थर दूसरे राज्य से मंगाने की जरूरत कम पड़ेगी। मेरा बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे लोगों को रोजगार का अवसर भी बनेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज राजस्व बढ़ाने के लिए जो खनन विभाग ने कदम उठाया और जिस तरह से हम लोग बालू की नीलामी, संचालन, मॉनिटरिंग, आम लोगों का, खास करके हमारे डिजिटल योद्धा, प्रेस मीडिया के बंधु, सब लोगों का सहयोग मिला है और जिसके कारण बिहार का राजस्व बढ़ा है। बिहार के विकास में हमारे राजस्व की भूमिका बढ़ी है। हम सब के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने नेतृत्व बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों के उत्साहवर्धक स्नेह के कारण, सेवा के कारण हमने बिहार के अंदर एक पारदर्शी वातावरण का जो वातावरण बनाया है, ये आगे भी बेहतर ढंग से चलेगा। हम ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है और अगले
26 और 27 में मेरा और राजस्व बढ़े, मेरे बिहार के अंदर रोजगार का अवसर बढ़े, और जो माइंस डिपार्टमेंट खनन विभाग अपराधियों का, माफियाओं का गढ़ समझा जाता था, अब वह गढ़ ध्वस्त हो चुका है। अब ये खनन विभाग रोजगार का और राजस्व का बृहद क्षेत्र बन रहा है। और जब बृहद खनन के क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसमें भी आने वाले वर्ष में केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा। हमारी ये पूर्ण विश्वास है और बिहार के नौजवानों को रोजगार का अवसर में बेहतर भागीदारी मिलेगी, ये भी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। उनका जो सिक्योरिटी मनी था, क्या आप उसको जब्त किए हैं? और कौन कंपनी का जब्त किए सिक्योरिटी मनी, जरा उसका लिस्ट दिलवा दीजिए। ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं जी। आपका लिस्ट भी हम दिलवा देंगे, सिक्योरिटी मनी भी जब्त होगा, और हमारे निदेशक आपके ये डिटेलिंग में आपको बता भी देते हैं, उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात एक तो है कि आप जो गाड़ियां पकड़े हैं क्रेन उनका पकड़े हैं, बालू खनन में उनका ऑप्शन करके खत्म करा नहीं करते हैं, कुछ थाना में खड़ी है, सड़ रही है। देखिए, उसका अपना लीगल जो पक्ष है उसके अनुसार उसको किया जाएगा। अगर जो वो फाइन भरते हैं तो हम लोग वेट करते हैं। उसकी कुछ जानकारी है क्या कि कौन फाइन भरा कौन नहीं? बहुत सारे जगह पर हमारे डायरेक्टर उसका बता देंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि किसी भी वाहन को पकड़ने के बाद उसका अधिग्रहण और उसके नीलामी का पूरा लीगल प्रोसेस है, और उसमें समाहर्ता उसका सुनवाई करता है, और सुनवाई के बाद अगर उनको अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में, तो उसका नीलामी भी कराया जाता है। और बहुत सारे जिलों में नीलामी का प्रक्रिया किया भी जा रहा है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि बहुत सारे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के भी केसेस में रहते हैं, तो इसलिए लीगल प्रोसेस में कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन डेफिनेटली विभाग इसके लिए ऑप्शन लगातार चल रहा है, और बहुत सारे वाहनों का नीलामी का प्रक्रिया अभी वर्तमान में चल रहा है। और जिन घाटों पर नीलामी के बाद सरेंडर का स्थिति हुआ है, उन घाटों पर ऑलरेडी उनका EMD इत्यादि सीज किया जाता है।